ओम शांति। 15 नवंबर 2024। दूसरा बाबा मिलन। हम भाई बहनों को अव्यक्त मिलन की विशेष अनुभूति हो, जिसके लिए बाबा ने हम बच्चों को समय समय पर अव्यक्त मिलन के लिए अनेक सहज युक्तियां बताई हैं। बाबा सदा कहते हैं, व्यर्थ मुक्त बनो, अंतर्मुखी होकर रहो, एक बाप की याद की लगन में मगन रहो, स्वयं को ऐसा शक्तिशाली डबल लाइट बना लो कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव स्वतः और सहज होने लगे। जिसके लिए बाबा विशेष बात बताते, सदा समर्थ व शक्तिशाली बनो। ज्ञान की मुरली समर्थ संकल्पों का खजाना है। मुरली का मनन चिंतन चलता रहे। मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ बनाने वाला है। इस समर्थ संकल्प के खजाने के महत्व को जानकर एक एक महावाक्य का मनन चिंतन करते रहो तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता, अर्थात व्यर्थ मुक्त स्वतः और सहज हो जाएंगे। मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी कर दो। मनन ही मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर देता है। जहां व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः हो जाती है। बुद्धि को बिजी रखने वाले बिजनेसमैन बनो। दिन रात इन ज्ञान रत्नों का बिजनेस करो तो ना फुर्सत होगी, ना व्यर्थ संकल्पों के आने की मार्जिन होगी। खाली स्थान होने के कारण ही व्यर्थ आ जाता है। इसलिए बुद्धि को सदा समर्थ संकल्पों से भरपूर रखो। बाबा के एक एक महावाक्यों का जब हम मनन चिंतन करते हैं तो ज्ञान के सागर के एक एक महावाक्य के तले में जाना, अर्थात ज्ञान की गहराइयों में जाना, ज्ञान का स्वरूप बन जाना, ज्ञान का बार बार प्रयोग करना, तो स्वतः और सहज व्यर्थ मुक्त बन जाएंगे। मुरली सुनकर समाना और उसका स्वरूप बनना, यही समर्थ बनने का साधन है। सिर्फ सुनने का रस नहीं लो, लेकिन सुनने के बाद समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्पों से संपन्न कर लो तो व्यर्थ से किनारा हो जाएगा। क्योंकि स्वरूप बनने वाले ही शक्तिशाली बनकर औरों को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। क्योंकि जो स्वरूप बन जाते हैं वे निरंतर ज्ञान का प्रयोग करते रहते हैं। बार बार माया का आह्वान कर माया पर ज्ञान शस्त्र चलाकर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि स्वयं को सेवा में और याद में ऐसा बिजी कर लो कि डबल लॉक लग जाए, माया के आने के दरवाजे सब बंद हो जाएं। ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन जब करेंगे तो ज्ञान की गहराइयों में जाने वाले बच्चे माया का कोई भी रूप हो उसे दूर से ही पहचान लेंगे और दूर से ही उसे भगा देंगे। कर्म करते भी मनन शक्ति या मगन शक्ति बनी रहे। मगन अर्थात उस ज्ञान सागर की गहराइयों में खो जाना। कर्म करते भी मनन शक्ति या मनन स्थिति, मग्न स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा होनी चाहिए।
यह दोनों स्थितियां ही शक्तिशाली सेवा कराने का आधार है। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहें वह बना सकते हैं। लिंक रहने से व्यर्थ की लीकेज खत्म हो जाती है। अब समय है सदा समर्थ बन अपनी शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने का पुरुषार्थ करो। शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। सदा स्मृति रहे कि हम समर्थ बाप के बच्चे समर्थ आत्माएं हैं, समर्थ कार्य के निमित्त हैं, तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। समर्थ आत्माएं जो भी संकल्प करेंगी, जो भी बोलेंगी, वह कर्म करेंगी, वह समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं होगा। यथार्थ अव्यक्त मिलन की अनुभूति के लिए एक व्रता बनो। वर्तमान समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। रूहानियत में रहने का सहज साधन सिर्फ एक शब्द को अपने आप में अंडरलाइन करो। वह शब्द है एक व्रता भाव। जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः आ जाती है। अचल अडोल स्वतः बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। वरदाता को राजी करने की बहुत सहज विधि है। उसको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे आदि से अंत तक एक व्रता है वही वरदाता को प्रिय है। एक व्रता अर्थात सिर्फ पवित्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। सदा मेरा तो एक दूसरा ना कोई, यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। एक व्रता आत्मा के पास कोई भी बोझ की बात इकट्ठी नहीं होती जो किसी दूसरे को सुनानी पड़े। वह दिल की बातें एक दिल वाला बाप को सुनाकर सदा हल्के रहते हैं। वे साकार रूप में किसी को विशेष साथी नहीं बनाते। साथी है तो सब है, कोई विशेष नहीं। इसको कहते हैं एक व्रता। ऐसे एक व्रता बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों की प्राप्ति संपन्न स्थिति का अनुभव करती हैं और हर बात को सहज पार कर पास विद ऑनर बन जाती हैं। वरदाता को यही एक शब्द प्यारा है। एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, एक रस, एकता, एकांत प्रिय। तो यह एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, तो सिर्फ एक का पाठ पक्का करो। ऐसे एक व्रता वाले बच्चे अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों में ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। उन्हें कभी कोई मुश्किल चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होती। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में,
हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सम्मुख साकार रूप में अनुभव होता है। वह ऐसे अनुभव करते हैं जैसे साकार में बात कर रहे हैं। उनको मेहनत अनुभव नहीं होती। ऐसे वरदानियों के आगे हुजूर सदा हाजिर है। तो ऐसे ही अपनी स्वयं की स्थिति को पक्का बना लो। अब समय अंतिम है, अंतिम पुरुषार्थ का समय है। पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। तो ऐसे ही हम अपनी अव्यक्त डबल लाइट स्थिति बनाकर अव्यक्त बाप दादा मिलन की अनुभूति सहज और स्वतः कर सके। अच्छा, ओम शांति।